रामबाग जी, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरह से इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई हो रही है, और ख़ास तौर पर जब इंडिया की बात आती है तो एनडीए आरोप लगाती है कि सारे भ्रष्टाचारियों का एक पार्टी बनती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचारियों को अपनी भाजपा में शामिल कर लेती है, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? जब प्रधानमंत्री जी कथित तौर पर अपने ही नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, रोज शाम को आके पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, वॉशिंग पाउडर से धो जाते हैं, तब वो अच्छे हो जाते हैं। वो भ्रष्टाचारी तब नहीं होते हैं। भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री खुद हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो नरेंद्र मोदी हैं। G20 हुआ है ना अभी, 91 करोड़ के आसपास लगना था, 9100 करोड़, और 4100 करोड़ खर्च कर दिया। अभी पैसा कहाँ पे खर्च हुआ? नरेंद्र मोदी जवाब देंगे इस पे? बताइए कि पैसा कहाँ पे खर्च किए हैं? पैसा जो खर्चा हुआ तो दुनिया ने देखा रहा। नहीं तो दुनिया ने देखा कहाँ पे? दुनिया के शिक्षा पे लगाया है, हाँ। शिक्षा पे लगाया है, पर्दा लगाने पे लगाया है। पर्दा लगाने से गरीबी मुक्त जाएगी मोदी जी? पर्दा लगाने से सच्चाई छिप जाएगी? तो क्या दुनिया के नक्शे में फकीर दिखे इस तरह की हमारा भारत का मानो दुनिया में? नहीं, फकीर दिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 2014 में जब आए थे तो आपने नारा दिया था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, गरीबों पर हुआ अत्याचार नहीं चाहिए मोदी सरकार। तो हम भैया यही कहें, मोदी सरकार जब आई तब यहाँ पे गरीबों को और गरीब कर दी, अमीरों को अमीर कर रही है। 609 नंबरी को 2 नंबरी बना दिया। आप गरीबी क्यों देख रहे हैं? देश का डंका बज रहा है, वो देखिए ना। सनातन मजबूत हो रहा है, सोनक आए हैं, देखिए भव्य स्वागत हुआ उनका देश में। मैडम देखिए, सनातन मजबूत था, और डंका किस बात का बज रहा है? महंगाई का डंका बज रहा है। डंका किस बात का? बेरोजगारी का। इससे पहले नहीं हुआ है? 1956 से हो रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन है। तो ये मोदी जी इसमें कोई नया कर रहे हैं? इससे ज़्यादा देश के लोग आए हैं, और इतना खर्चा प्रधानमंत्री जी ने जितना खर्च कर दिया उतना पहले कभी नहीं खर्च हुआ है। प्रधानमंत्री जनता का सारा पैसा उन लोगों को खिला रहे हैं, और कुछ 70 लाख का सूट बूट पहन के घूम रहे हैं। अरे 200 रुपये कम किया ना सिलेंडर। मैडम 200 रुपये कम कर दिया, उससे हमें दिक्कत नहीं, लेकिन आपने सुभाष चंद्रा का कर्जा किस आधार पर माफ़ किया? इससे मुझे दिक्कत है। बताइए किस आधार पर माफ़ किया गया? बोलोगे? कोई नहीं बोलोगे, आपकी बोलती बंद हो जाती है। बता रहे हो कि G20 उनके मंडप में कितना पानी भर गया? बताओ कि मंडप में पानी क्यों भरा जब 4100 करोड़ रुपया खर्चा हो गया? किस लिए भैया पैसा खर्च किया था? कि मंडप में पानी भर जाए, बेइज्जती करवा दें? ये तो विपक्ष वाले मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब विपक्ष पे इंद्रदेव का कब्जा है? विपक्ष वाले इंद्रदेव पे कब्जा किए हैं कि G20 होगा तो मंडप पे पानी गिरा दे। विपक्ष डरा हुआ है, इसलिए मैडम विपक्ष नहीं डरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से डर गए हैं। उनको लगता है कि 24 में उनकी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो मौसम तो आज से ही बिगड़ना शुरू हो गया है। तो प्रधानमंत्री जी अपनी पेटी बांध रहे हैं, और वो पेटी ऐसे ही नहीं ले जा पाएंगे। उस पेटी की पहले निष्पक्ष जाँच होगी। पेटी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और ये कहा कि मैं दोबारा फिर से लौट के आऊँगा, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये अहंकार है। जब राम से रावण लड़ रहा था तब रावण को भी बहुत गुमान था कि हम ही जीतेंगे, हैं? तो जब सोने की लंका ध्वस्त हो गई, रावण ध्वस्त हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त नहीं होगी। इनका अहंकार अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। बात तो ये हो रही है कि अब सनातन धर्म फिर से पुनः वापस हो रहे हैं। नहीं, सनातन धर्म कहीं गया हुआ? तो देखिए, आप धर्म पे टिप्पणी करोगे, फिर मैं पर्सनली नहीं जाना। धर्म पे राजनीति क्यों कर रहे हो? आप मुद्दों पे राजनीति करो, धर्म पे राजनीति करने के लिए आए हो? मोदी जी, इनका भी चैनल को बहिष्कार करना होगा। नहीं, जबकि सनातन के लिए आपने देखा है ऋषि सुनक यहाँ पे आए, इंडिया में आए, और उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं और सनातन धर्म की जय होनी चाहिए। नहीं तो देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका धर्म अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब ने कहा ना कि आपका धर्म अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म को तो गलत नहीं कह रहे हैं ना। तो वो कहाँ कह रहे हैं? तो वही तो हम कह रहे हैं, हम सनातनी, हम तो कहते हैं हमारा सनातन अच्छा है। इस्लाम भी अच्छा है, गुरु ग्रंथ का भी अच्छा है, वह सब तो अच्छे हैं। मैंने किसी को गलत नहीं कहा। जो अच्छा है उसका अच्छा बोलो। नहीं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया के ग्रुप में आपने देखा है कि कर्नाटका से एक आवाज़ उठ गई कि भाई नहीं, ये सनातन धर्म जो है वो एड्स है और डेंगू है, मलेरिया है, इस तरीके से उसकी तुलना की। जो नफरत है बीच में, अब जैसे सनातनी है, अब जो SC ST OBC को लोग सनातनी नहीं मानते, हम तो भैया कहते हैं वो भी सनातनी है। अब जो बीच की खाई है ना, उस खाई को डेंगू मलेरिया बोलने का उन्होंने काम किया है। सनातन को उन्होंने पर्टिकुलरली कि सनातन है उनको नहीं। अब उसके बीच में जो खाई है उसको तो बंद किया जाएगा ना। अब आपको अगर कोई बीमारी हो गई है तो दवाई लोगे ना कि ठीक हो जाए बीमारी। तो भाई सनातन धर्म कोई बीमारी तो नहीं है ना? मैंने सनातन धर्म नहीं बोला भाई। जो भेदभाव है, भेदभाव एक बीमारी है। तो भेदभाव को जब हम खत्म कर देंगे, सनातन हो जाएगा। सनातन में भेदभाव कहाँ है? ये सनातन तो पूरे भेदभाव से परे ही है। भाई एक चीज बताओ कि SC ST OBC के यहाँ आज भी लोग नहीं खाते हैं। जो बड़के लोग हैं ना, वो छोटके लोग के यहाँ नहीं खाते। इलेक्शन आता है, देखिए हर एक जगह नेता, देखिए वो इलेक्शन है, चुनाव में खाएंगे, जाते हैं, खाते हैं।
भैया दिखावा है, वो दिखावे से दूर रहना चाहिए। अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, विपक्ष डर की वजह से मीडिया चैनलों का बाइकआउट कर रहे हैं। मैडम एक चीज़ बताइए कि 15 और 16 के आसपास एबीपी न्यूज़ के एक पत्रकार थे अभिचार शर्मा, उनका बहिष्कार करने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उन्होंने कहा हमारा कोई भी प्रवक्ता एबीपी न्यूज़ पे नहीं जाएगा। हैं, इनका रवीश कुमार का बहिष्कार करने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी था। हैं, अजीत अंजुम का, पुन प्रसून वाजपेयी का, साक्षी जोशी का, इन सब का बहिष्कार करने वाला कौन था? बीजेपी का लोग थे। इन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया, तीखे सवाल पूछते थे मैडम। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कसीदे नहीं पढ़ते थे। और ये लोग क्या करते थे? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कसीदे पढ़ते थे। सवाल का जवाब जब हम पूछते थे, नहीं मोदी जी 2 करोड़ रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? तो सुधीर चौधरी या अमन चोपड़ा ये सब ना बीजेपी के प्रवक्ता की जगह पे, पत्रकार की जगह पे बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते थे। और आपने देखा होगा कि गौरव भाटिया ने जब रीना गुप्ता को कहा हम तो आपको छेड़ेंगे, हैं, तब इनके जो पत्रकार थे बीजेपी के, वो रीना गुप्ता को ही कटघरे में खड़ा कर देते थे। अभी बताइए कि पत्रकार थे या प्रवक्ता थे? आप लोग बताओ। और वैसे प्रवक्ता, हम पत्रकार उनको नहीं कहते हैं जो 14-15 लोगों को निकाला गया है, बहिष्कार कर रहे हैं। वो पत्रकार नहीं, वो प्रवक्ता थे, और वैसे प्रवक्ताओं को निकाल देना। आप इसको मीडिया पे हमला नहीं मानते? मीडिया पे कौन सा हमला है? मीडिया पे कौन सा हमला है बताइए? उनकी आवाज़ भी बंद करना चाहते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? एक चीज़ बताइए, सवाल करें ना, हिंदू मुसलमान करेंगे तो हम उनका जवाब देंगे। हिंदू मुसलमान करेंगे जवाब देंगे। हम यहाँ हिंदू मुसलमान करने के लिए आए हैं। पत्रकार है, उनसे डर गए क्या इंडिया के जो वो राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त की परिभाषा आप बता दो। आप बताओ राष्ट्रभक्त की परिभाषा। आप राष्ट्रभक्त, आप अगर राष्ट्रभक्त की बात आपने की तो राष्ट्रभक्त की परिभाषा आप बताइए। नहीं मालूम है आपको? माइक पकड़ लेने से पत्रकार कोई नहीं हो जाता है। और फर्जी डिग्री है उन 15 लोगों की। जो देश को मजबूत करेगा वो ईमानदार पत्रकार है, जो धर्म को मजबूत करेगा वो ईमानदार पत्रकार है, और हम वही कर रहे हैं। मैडम एक चीज़, मैंने अभी इनसे जो उनको निकाला गया वो बेईमान पत्रकार हैं या नहीं है? उन्होंने भैया आप बता दो कि धर्म के अलावा किसी भी चीज़ पे, वो सुधीर चौधरी व तिहाड़ी सब के सब जितने भी निकाले गए ना, सब चाहे घंटा भर के लिए जेल गए हो, जेल गए हैं। वो तो इंडिया वाले कह रहे हैं ना, जो ऑलरेडी देश के नहीं है। सोचिए, भारत को मजबूत बनाना है, मोदी जी कह रहे हैं भारत बोलना शुरू कीजिए। हम तो हिंदुस्तान बोलेंगे। रोक लोगे? मुकदमा कर दोगे? आई लव माई इंडिया, हम इंडिया बोलेंगे, मोदी जी मुकदमा कर दोगे? आप क्या किसी दुनिया के किसी नक्शे पे वापस ले जाना चाहते हैं? गुलामी के दौर में वापस जाना चाहते हैं? देखिए मैडम, आप सीधा प्रधानमंत्री जी को निकम्मा बोलने का काम करती हो। हम नहीं कहते हैं, लेकिन आपने कहा कि गुलामी का प्रतीक है, तो 2014 पर मोदी जी काहे कहते थे महंगाई से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दें, बेरोजगारी से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दें, महिला सशक्तिकरण के लिए इंडिया को वोट दें, भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दें। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगर नहीं कहा है तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए, अनुराग डरने वाला।